हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट वेल चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। सॉरी, मैं अभी 3-4 दिन से आपको अपडेट्स नहीं दे पा रहा था ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, बट आई एम बैक। सो आज मैं लाया हूँ आपको कुछ ऐसे शेयर्स जिनको आपको पक्के में अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए, क्योंकि ये आपको आगे जाके बहुत लॉन्ग टर्म देंगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि अभी गवर्नमेंट ने कल कहा था कि 20 लाख करोड़ का पैकेज रिलीज़ कर रही है फॉर आर डेवलपमेंट, क्योंकि उनका विजन आता है कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी छोड़ो। तो उस चीज़ के लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छा है। और ये ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी शेयर में जाके कहीं भी कैसा भी इन्वेस्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ी दिक्कत आएगी कि हो सकता है कि आप सोचे कि ये पावर सेक्टर बहुत अच्छा चलने वाला है, बट पावर सेक्टर पे ज़्यादा पैसा खर्च ही ना करें। तो इसलिए ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगी, एक दिन का रिजल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखना पड़ेगी किस किस ने, क्योंकि फाइनेंस कंपनी आज ही दिया है, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को जो देख सकते हैं, क्योंकि उसको आइडिया मिल जाए कौन कौन से सेक्टर्स में आपको शेयर पिक करना चाहिए। चलिए, वैसे तो मैं भी स्टार्ट करता हूँ। मैंने 8-10 शेयर निकाले हैं जिनको आपको पक्के में पिक करना चाहिए और इनको अपने पोर्टफोलियो में अभी रख लेना चाहिए, क्योंकि अभी ये थोड़े लो पे चल रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आगे दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है बजाज फिंसर्व। जैसे कि ये बहुत ही फंडामेंटली बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है, आप इसको ज़रूर रखिए। मैं तो बोलता हूँ कि ये मेरे पोर्टफोलियो मैं आपको वही शेयर दिखा रहा हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में है, और मेरे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इन पे इतने डाउन होने के बाद भी। बट हाँ, ये अभी भी डाउन, अब मैं ये नहीं बोल सकता कि डाउन हो सकते हैं अब, क्योंकि बेसिकली ऐसा है कि अब ये जो कोरोना वायरस था वो अब वापस से रिकवरी पे स्टेज पे आ रहा है, तो ये अब धीरे धीरे ऊपर ही जाएंगे, ये सब रिकवर होंगे। तो इसलिए अभी आप इनको पिक कर सकते हैं। जैसे कि बजाज फिंसर्व बहुत ही अच्छे स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बजाज ग्रुप पूरा ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। नो डाउट वो हर सेक्टर में अपने अपने टॉप पे ही चल रहा है, तो आप उसको आराम से पिक कर सकते हैं। सेकेंड है बजाज का ही बजाज फाइनेंस शेयर। बजाज फाइनेंस शेयर के लिए तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पुराने वीडियोस में कि आप इसको लीजिए, आपको ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा, तो ये भी आप पिक कर सकते हैं। आज मैं आपको थोड़ा जल्दी बस लिस्ट बता रहा हूँ, उनकी डिटेल नॉलेज नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने आपके लिए 10 शेयर्स निकाले हैं, तो उन 10 शेयर्स को मैं आपको बता रहा हूँ बिना टाइम वेस्ट करे, जिससे कि आपका भी टाइम ज़्यादा ना लगे और आपको एटलीस्ट नॉलेज मिल जाए कि ये शेयर्स अच्छे हैं, मेरे को इन पर नज़र रखनी चाहिए इसीलिए। और दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा मेहनत आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। तो थर्ड शेयर है बजाज का ही, जैसे तीसरा है बजाज ऑटो शेयर। बजाज का ऑटो बजाज ऑटो भी बहुत अच्छी कंपनी है। अब जैसे आपको बताइए कि लॉकडाउन अब बहुत सारे शर्तों के साथ ओपन होने वाला है, बट तो इसमें ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वापस से प्रोडक्शन चालू हो जाएगी बहुत सारी चीज़ों का। तो बजाज फाइनेंस भी, बजाज ऑटो भी ऐसा ही सेक्टर है, ऐसे ही है जो कि वापस से पीक पकड़ सकता है, क्योंकि इनका प्रोडक्शन अभी पूरा रुका हुआ था, इनकी कोई सेलिंग नहीं हो रही थी। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही जिन लोगों के प्लान्स थे बहुत सारे बाय करने वाले, तो उनका वापस से सेलिंग चालू होगी, तो उनको बहुत प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आप बजाज ऑटो ऑटो सेक्टर में मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा बजाज ऑटो ही लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी कंपनी है वो। फिर आ जाता है ब्रिटानिया पे। ब्रिटानिया बहुत अच्छी कंपनी है। जैसे कि मैं आपको इसका अराउंड 1 ईयर का चार्ट दिखाता हूँ, तो आप देखेंगे इसका ये जो लो है, इसलिए अप्रैल का लो है, और इसने इतनी जल्दी रिकवर वापस अपना हाई पे बना दिया, मतलब विदिन अ मंथ वो वापस अपने हाई पे चले गया है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि शेयर कितना अच्छा है। और ये अभी जैसे ही आप इसका डिप आएगा वैसे ही मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बाय कर लीजिए। फिर नेक्स्ट शेयर पे आ जाते हैं हम, वो है डी मार्ट। डी मार्ट बहुत ही अच्छा शेयर है। डी मार्ट तो मेरे पोर्टफोलियो में बहुत पहले से रख के रखा है। फिर डी मार्ट ऐसे एक चेन है जो कि हर सिटीज़ में अब नॉर्मली ओपन हो रही है, और ये ऐसा सी चीज़ है कि जो कभी बंद नहीं होगी, क्योंकि लोगों को खाने पीने की ज़रूरत लगती रहती है, और ये बहुत ही अच्छा है इनका। इवन ये लॉकडाउन में भी इनने ऑपरेट करा था 50% डिस्काउंट के साथ बहुत सारी जगहों पे। तो ये मतलब इवन लॉकडाउन होने के बाद भी ये चीज़ बंद नहीं हुई, तो भी तो आप इससे कैसे, और ये वैसे भी अपने ऑलमोस्ट हाई के पास ही चल रहा है, तो आप इससे कैसे लगा ही सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, वो बहुत ही आगे जाने वाला है, आपको आगे जाके बहुत ही देने वाला है अच्छा प्रॉफिट। अब आ जाते हैं हम आईटी में। आईटी में 2 शेयर्स टॉप के मैं आपको बता रहा हूँ। एक पहला है इन्फोसिस। इन्फोसिस नो डाउट बहुत ही अच्छा है। इस बार के क्वार्टर रिजल्ट इनके एज एक्सपेक्टेड नहीं आए थे, थोड़ा सा लॉस हुआ था, बट यस, इन्फोसिस शेयर बहुत अच्छा है, आप इसको लीजिए। आपको ये पक्के में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत प्रॉफिट देगा, और मैं जितने भी बता रहा हूँ आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से दे रहा हूँ कि आप यहाँ आज बाय करके रखिए, और आप इनको 5 साल बाद देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, क्योंकि सारे जितने भी शेयर्स की लिस्ट है ये सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है।
और इनके ऊपर जितने भी क्लेम्स लगे थे सारे के सारे से क्लीन चिट होके निकले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब फिर इसके बाद आते हैं टी सी एस का। जैसे कि आपको पता ही है, टी सी एस तो आई में दिग्गज कंपनी है, और टी सी एस इवन ऑलमोस्ट हर इंसान जानता है, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट टी सी एस के एम्प्लॉय ही 3.5 लाख एम्प्लॉयज़ है ऑल ओवर इंडिया। तो सोच सकते हैं आप कितनी ज़्यादा अमाउंट में रोज़गार भी दे रहा है, और इसके शेयर्स कहीं भी नीचे नहीं आएंगे। ये शेयर ऐसा है कि ये शेयर ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा, क्योंकि सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स टी सी एस के पास ही रहते हैं, और उससे उनको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता है। अभी जैसे गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ की रिलीज़ करेगा अमाउंट, तो ऑब्वियसली बात है टी सी एस के पास, क्योंकि जितने स्वदेशी चीज़ों का लाने का पीएम मोदी जी ने बोला है, तो टी सी एस के पास बहुत सारे आईटी प्रोजेक्ट्स भी आएंगे नए नए, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं ऑलमोस्ट 80% सारे टी सी एस को ही मिलते हैं। तो टी सी एस के शेयर बहुत ऊँचा जाने वाला है। फिर आ जाते हैं एच डी एफ सी ग्रुप पे। एच डी एफ सी ग्रुप तो आपको ले ही लेना चाहिए, मैं तो बोलता हूँ आँख बंद करिए और एच डी एफ सी ग्रुप पर पैसे लगा दीजिए, क्योंकि एच डी एफ सी ग्रुप इतना ज़्यादा अच्छा ग्रुप है कि आप उसको बिना कुछ सोचे समझे लगा सकते हो। सबसे पहली बात, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ये शेयर को बहुत बाहर के विदेशों की कंपनियों ने भी बोला है कि हम इसको खरीद लेते हैं, चाहे चाइना ने इसको बोला था हम टेक ओवर कर लेते हैं, बट इसलिए ये लोग नहीं कर रहे, क्योंकि इंडिया का है और ये इंडिया में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और ये देगा भी, क्योंकि एच डी एफ सी आपको पता ही है कि ये हाउसिंग लोन रिगार्डिंग काम करता है। तो इसमें ऐसा है कि ये ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट देना ही देना है। मैं इसका आपको 1 ईयर का चार्ट भी दिखा देता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये हमेशा इसका जो स्ट्रेंथ चली है, ये ऑलमोस्ट इतने पे चली। ये जो डिप आया है, ये बेसिकली कोरोना वायरस के कारण आया है। तो आप, और ये तो नॉर्मली भी हर किसी में चल रहा है। और जैसे कि मैं आपको इसका मैक्स दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि इसका मैक्स कितना अच्छा ट्रेंड में जा रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा है। मतलब ये 1200 पे टच हुआ है इसका हाई। तो एच डी एफ सी तो आप ले ही लीजिए बिना सोचे समझे। ऐसे ही एच डी एफ सी के साथ एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस जो है, आप उसको भी ले सकते हैं। ये बट में थोड़ा रिस्क का रहता है, क्योंकि अभी इंश्योरेंस डिपार्टमेंट थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, तो इसलिए इसको आप अभी थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। बाकी ये शेयर भी बहुत अच्छा है, और अगर ये वापस से ग्रो करने लगेंगे तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि अभी एल आई सी का भी आई पी ओ होने का चल रहा है, तो इनसे इनको बहुत अफेक्ट पड़ सकता है, बट इतना अफेक्ट नहीं आएगा। तो आप वैसे भी अब ये कोरोना वायरस के कारण एल आई सी का आई पी ओ भी बहुत आगे शिफ्ट हो गया है, तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो चलिए अब मैं आपको हम लास्ट स्टॉक बताता हूँ, जो है रिलायंस तो मतलब ऐसा शेयर है कि आपको बिना सोचे समझे आपको इसमें इन्वेस्ट कर लेना चाहिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर है, और मेनली ये निफ्टी 50 में भी आता है, और बहुत टॉप कंट्रीब्यूटर में है। तो ये ऐसा शेयर है, अगर इसमें हलचल होती है तो ये पूरे निफ्टी को हिला के रख सकता है। इतना ज़्यादा इसका वो है, इम्पैक्ट पड़ता है निफ्टी पे। तो आप इस शेयर को पिक करिए। और जैसे कि आप इसका भी मैं आपको 1 ईयर ग्राफ दिखा देता हूँ। ये देखिए, इसका जो 1 ईयर ग्राफ है, ये अराउंड 1100 से बढ़ते बढ़ते 1300-1500 तक गया था, बट ड्यू टू कोरोना वायरस ये नीचे आया, और नीचे भी इतना आया, ये बस 900 समथिंग तक आया था, और फिर अब वापस से ग्रो करके ये अराउंड 1500 पे पहुँच गया। तो मतलब आप देख सकते हैं कितनी जल्दी रिकवर करा है इस शेयर ने। विद इन 2 मंथ ही वापस अपनी पीक पे चले गया है। तो और वैसे इसका भी बहुत सारी चीज़ें आई है, आप सबको बताइए, मैंने पुराने वीडियोस में बताया है, तो आपको अगर नहीं देखा हो तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो ये है रिलायंस शेयर। तो आज मैंने बस आपको उन शेयर्स के नाम बताए जिनको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि ये सारे शेयर्स आपको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो खुशी अपनी जाहिर करने के लिए इस लाइक बटन को दबा दीजिए, और चैनल को, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको डेली कंटेंट मिलता रहे। डेली नहीं तो आपको मैं अल्टरनेट डेज पे कंटेंट तो देता ही रहूँगा, जो लेटेस्ट न्यूज़ रहती है, जो मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको ये चीज़ बतानी चाहिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना चाहिए, तो आपको वो सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी चीज़ें पता चल सके। थैंक यू।